सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय। काफ़ी लोगों से बात होती है जो शिव भक्त होते हैं। आपकी श्रद्धा वंदनीय है, आपकी समझ इट नीड्स सम अटेंशन। जो भी शिव भक्त होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा इतना करते हैं कि भगवान की इधर प्रतिमा और लिंग अपने घर रखते हैं। बहुत से ज़्यादा कुछ शिवालय में जाते हैं, वहाँ भी थोड़ा बहुत प्रार्थना करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रुद्राभिषेक करते हैं। वहाँ तक जाने में अप टू 90% शिव भक्त आ गए। उसके बाद की समझ बहुत कुछ लोगों में होती है। फिर वो सब एक तो रहता है कि भाई इतने बड़े भगवान है, भोलेनाथ बोलते हैं, जल्दी से प्रसन्न होने वाले हैं, लेकिन हमारे ऊपर कभी प्रसन्न हुए ऐसा लगता नहीं है। वर्सेस आप जयद्रथ को देखिए, गंदा काम करने गया था, किसी की स्त्री को हरण करने गया था, द्रौपदी को हरण करने को गया था, वहाँ भीमसेन ने मुक्के लगा दिए और हुआ क्या? शिव जी की आराधना करने बैठ गया, शिव जी प्रसन्न भी हो गए। तो व्हाट इज़ मिसिंग इन अस? हम क्यों नहीं प्रसन्न कर सकते हैं? क्योंकि हम शिव जी को पूरा जानते ही नहीं है, और जिस जाने बिना हम प्रार्थना कैसे कर पाएंगे? और न जानने के लिए इट्स नॉट कि भाई आप उसको, आपके पास कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपकी पुरुषार्थ ही नहीं होती है। आप कभी जानने का उसको प्रयत्न नहीं करते हैं। आप सिर्फ इतना बोल देते हैं कि वो भोलेनाथ है, सब देख लेंगे, उसको तो सब पता है। वो भोले नहीं है, भोला तू है। तू अपने आप को भोला बना रहा है क्योंकि तुमको अपना दिमाग लगाना नहीं है। एंड दिस इज एन एक्सक्यूज फॉर यू नॉट टू अंडरस्टैंड एंड नॉट टू लर्न अबाउट इट। देखिए, शिव जी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने अपना आडंबर, अलंकार, वेशभूषा ही ऐसी रखी है ताकि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आपका विकास हो जाए। सिंपल अपना जो होता है ना, ये जब प्रॉफिट बिजनेस वाले लोग होते हैं वो भी वही प्रिंसिपल यूज़ करते हैं। आप देखिए, अपनी एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जापान की, उसका नाम है टोयोटा। टोयोटा में उसने एक सिंबल लगाया है। उसका एक सिंबल में एक ऐसा रहता है कि भाई पूरा अल्फ़ाबेट इसमें आ जाता है, ABCD, वो सब उसमें से आप निकाल सकते हो। तो ऐसा एक बार पता चल गया, तब जब भी आप टोयोटा को सिंबल को देखते हो ना, तो अंदर से वही निकलेगा, ABCD, वो निकलने लगता है। आप वही देखेंगे उस सिंबल को देख के। लेकिन होंडा है, उसमें से आपको बहुत नहीं मिलेगा क्योंकि आप उसको जानते नहीं उसमें क्या है। और दूसरा है फेडेक्स एक वो कुरियर का कंपनी है, कुरियर का। तो उसमें एक गति का सिंबल रहता है, उसके नाम के अंदर ऐसा छुपा हुआ है। अब जब आपने जान लिया एक बार, तब जब भी आप उसके ट्रक पे, उसके साइनेज पे, अब कभी भी आप अपनी नज़र जाएगी, क्या होगा? वही दिमाग में आएगा कि हाँ, ये गति का सिंबल इधर है। तो दिस इज़ ए ह्यूमन साइकोलॉजी, इसके एक इम्प्रेशन रहता है उसको सिंबल्स के। तो वही प्रिंसिपल उन लोगों ने भी हमारे शास्त्र में से ये पूरा ह्यूमन साइकोलॉजी ली है। तो हमारे पूर्वज ने हमको क्या दिया है कि शिव जी है, तो शिव जी ने भी कुछ सिंबल लिए हैं। अगर वो सिंबल अगर हम समझ ले तो वही सब अंदर से हमको निकलेगा कि अच्छा ये वो है, ये है। अगर वो हम हर रोज शिव जी को नमस्कार करते हैं तो हर रोज वो गुण अंदर से हमारे निकलेंगे और हम अपनी सफलता और अपनी प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए इस शिव जी के जो सिंबल्स है, और कोई भी अन्य इष्ट आपके हैं, उसके सिंबल्स को जानना अति आवश्यक है। शिव जी के सिंबल्स अगर हम देखें, फिर और भी है, शिव जी है, एक लिंग है, प्रतिमा है, किसकी पूजा की जाए। तो देखिए, अभी शिव जी के पहले सिंबल में बात करते हैं। शिव जी ने एक हाथ में हिरण लिया है, एक हाथ में कहीं पे एक त्रिशूल लगाया है, सर्प है, भस्म लगाते हैं, त्रिनेत्र है, काफ़ी है। उसके पास एक खड़ग रहता है। ये जो हिरण है, हिरण का देखते हैं, एक हाथ में उसने हिरण पकड़ा है। हिरण का क्या है? हिरण एक किसका प्रतीक है? वो हिरण एक चंचलता का प्रतीक है। हिरण कभी शांत नहीं होता। जो शहरी लोग हैं कम पता है, जो गांव में रहे, किसी जंगल में घूमे, उसको पता है। अगर ऐसे चुटकी बजाओ ना, हिरण पूरे 2-4 फीट ऐसे ही छलांग मार के भाग जाएगा। तो अपनी मन की स्थिति भी वही होती है। कभी भी देख लेना, अपना ये जो पेंडुलम होता है ना, हिलता ही रहता है। और जो उसको रोक सके,
वही हो जाएगा शिव शिव शिव। सो शिव जी क्या दिखाते हैं कि अगर ये जो मन है चंचल है, उसको तुम कंट्रोल कर लो, उसको पकड़ लो, तो फिर क्या लगेगा? शिव शिव शिव। मन को कंट्रोल करने का हर रोज वो बोलते हैं। अगर देखो, जब भी प्रार्थना करो, देखो शिव जी के हाथ में वो हिरण है, क्या बोलते हैं। तो अगर एक बार जान लिया तो फिर जब आप उनको देखेंगे, वही अंदर से अपना वो आएगा, विचार आएगा, हाँ ये वो है। और वो तो पशुपतिनाथ है, फिर हिरण को पकड़ के क्यों रखा है भाई? हाँ, तो पशुपतिनाथ है, व्याघ्र के चर्म पे ऊपर तो बैठ गया है, तो वो क्यों है? तो हिरण को पहले पकड़ा है। हिरण को क्या पकड़ के रखा है? उसकी डोक से पकड़ा है, कान से पकड़ा है, कहाँ से पकड़ा है? उसको पकड़ा है उसके पैर, और चारों पैर से ऐसे पकड़ के रखा है। वो क्या है? वो अपने 4 वेद है। मन को कंट्रोल करना है, पूरा विजय लेना है सबके ऊपर। क्या करना है, कहाँ जाना है? वेद को पकड़ लो, और कुछ पकड़ना का जरूरत नहीं है, सिर्फ वेद को पकड़ लो, आप हो गए विश्व विजेता भगवान के पास। और भस्म लगाते हैं, भस्म भी, उसके बारे में बाद में बात करें। बस वो और वही प्राणी पे चल रहा है, तो शिव जी है। वैसे तो भोलेनाथ है, स्मशान में रहने वाले हैं, तो व्याघ्र के चर्म पे बैठ गए, दर्भ पे चर्म पे बैठ जाए, दर्भ पे ऊपर बैठना था ना, व्याघ्र चर्म, पशु को मार के उसके ऊपर बैठ गए। तो उसका क्या मीनिंग है? व्याघ्र क्या है? व्याघ्र किसका सिंबल है? अगर आप ये सिर्फ भारत में ही नहीं, जो कामिक लोग होते, काम वासना में तृप्त रहने वाले लोग जो होते हैं, उसको पूछो, वो बोल देंगे व्याघ्र क्या है। नहीं पता है तो अपना एक फिल्म आया था, अंग्रेजी फिल्म, उसका नाम है अरे माई ग्रीक फैट वेडिंग। उसमें देखो, ये और भी देखो, एक माँ कैसी सलाह देती अपने कल्चर, अपनी फैमिली वैल्यूज के मुताबिक। अपनी एक जो माँ होती है ना, उसके बच्ची को ये सब शिक्षण देती है। वो फिल्म में आता है, अपनी जो माँ है वो माई ग्रीक फैट वेडिंग, उसमें उसकी बच्ची को सलाह देती है जब कन्यादान के समय पे। बोलती है कि देखो बेटी, ये हम लोग हैं ना, ग्रीक वुमेन्स आर लैम्ब इन द किचन, तो हम बकरी की तरह होती है, घर में होती है तो, लेकिन जब तुम बेडरूम में होती हो, यू आर अ टाइग्रेस, तुम व्याघ्र की तरह होती हो जब बेड में होती हो। ये क्या, ये शिक्षण है, एक माँ का बेटी का शिक्षण है, अपने कल्चर के अनुसार देते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट इज, द व्याघ्र क्या है? व्याघ्र सिंबल है लस्ट का, इट्स अ सिंबल ऑफ लस्ट। तो शिवजी जब बैठे हैं अपने व्याघ्र चर्म पे ऊपर, वो क्या बताते हैं कि काम वासना के ऊपर मैं बैठ गया हूं, वो कुछ नहीं कर सकती मुझे। तो अगर आपको भी शिव बनना है, शिव के पास जाना है, तो पहला क्या है? काम वासना के ऊपर बैठ जाओ। काम वासना आपको हिला नहीं सकनी चाहिए, तभी आप कुछ प्रोग्रेस कर सकते हो। ये शिव जी हर रोज बता है। जब भी आप शिव जी को प्रणाम करो, प्रार्थना करो, मत्था टेको, जो भी कुछ करते हो, और देखो क्या है उसके हाथ में, कैसे बैठा है, क्या क्या लगाया है। त्रिशूल पास में पड़ा रहता है। त्रिशूल क्या है? त्रिशूल त्रिशूल रहता है। तो गीता जो पढ़ते हैं, गीता, तो उसमें आता है 3 गुण रहते हैं किसी मनुष्य के, राजस, थामस, सात्विक। सो ये त्रिगुणात्मक ही होता है। कोई भी शक्ति ले लो, इसी त्रिगुणात्मक शक्ति होती है। अगर आप चाहे तो क्रोध है, क्रोध भी तामस है, लेकिन वो जरूरी है, वो निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि देखो, महाभारत का युद्ध हुआ, अगर भीमसेन को क्रोध नहीं होता तो वो मार कैसे सकेगा? लेकिन ये क्रोध जो है वो सात्विक है, क्योंकि वो अधर्म के नाश के लिए उसका यूज किया गया है। तो वो चाहिए ही चाहिए। आपको सात्विक गुण चाहिए, राजस गुण चाहिए और तामस गुण चाहिए। ऐसा नहीं है कि तामस निकाल दो, ये सब पागल है जो बोलते हैं कि तामस निकाल दो। तामस चाहिए, आपको चाहिए, 100% चाहिए, लेकिन उसका यूज कहाँ करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट्स व्हाट यू लर्न फ्रॉम द इतिहास। सो वो जो त्रिगुणात्मक है, त्रिगुण, वो त्रिशूल की तरह होता है, तो वो दर्शाता है त्रिशूल। दूसरा, भगवान ने खड़ग लिया है। खड़ग महाभारत में भी आता है, उसके वर्णन आता है। जो अश्वत्थामा ने उसकी प्रार्थना की थी, तब भगवान ने उसको खड़ग दिया था। भगवान के ऊपर सर्प लगा है, वो सब कुछ आप जानते हैं, उसमें जाने का जरूरत नहीं है। भगवान के ऊपर जो जड़ा लगाते हैं, उसमें से माँ गंगा निकलती है। भगवान श्वेत वर्ण के हैं, भगवान शिव श्वेत वर्ण के हैं। भगवान के एक हाथ में डमरू रहता है। डमरू क्या है?
वो बोल रहे डमरू, डमरू और कुछ नहीं मिला क्या, कि डमरू क्यों है? तो देखो डमरू है ना, पूरे संस्कृत के अक्षर डमरू से ही निकले हैं और पूरी भाषा उसमें से निकली है और संस्कृत भाषा में से और सभी भाषाएं निकली है। तो जो भी शब्द है, जो स्फुटक है, जो शब्द ब्रह्म है, वो प्रत्येक शब्द डमरू से ही निकला है। तो ऐसे भगवान है, इट्स द मेन सोर्स। सो जब आप प्रार्थना करते हो, भगवान को देखते हो डमरू, तो देखो कि अब आप जो बोल रहे हैं तो वो वाचा है, ये भगवान के डमरू से ही निकली हुई है। तो भी क्या बोलना है, कैसा बोलना है, वो जरा भगवान को याद करके ही बोलना चाहिए। कोई लोग बोलते हैं कि ये एक शिवलिंग है वर्सेस वो शिव की प्रतिमा रहती है। ये महाभारत में एक बार जब वो द्रोण का वध हो गया, द्रोण को मार डाला, तो धृष्टद्युम्न ने धृष्टद्युम्न को, उस द्रोण को वध किया, तो जो अश्वत्थामा थे उसको पता चला, फिर वो पता चला कि जो पिताजी है उसके, तो द्रोणाचार्य, वो अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार सुन के हथियार डाल के बैठ गए और फिर वो प्राण त्याग हो गया उसका। ये सुन के उसके बेटे को क्या हुआ होगा, अभी वो जिंदा है, तो उसने इतना क्रोधित हो गया, और दुष्ट बहुत था वो, ऐसा लिखा है महाभारत में। तो वो इतना दुष्ट भी था, शक्तिशाली भी था और क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि चलो अभी ये सब, कल मैं सबका विनाश कर दूंगा। मेरे पिता ने मेरे को एक शस्त्र ऐसा दिया है जिसका तोड़ अर्जुन के पास नहीं है और किसी पांडव सेना में नहीं है, तो कल मैं वही शस्त्र लगाऊंगा, वही मैं नारायण अस्त्र लगाऊंगा और उससे संपूर्ण विनाश कर दूंगा। ऐसा सोचकर वो आ गया और उसने वो शस्त्र चला दिया। वो शस्त्र ऐसा था कि वो अगर जो भी उसके सामने लड़ता है उसको वो मार देता है। वो पूरा अद्भुत वर्णन है महाभारत में। वो उसने लगाया, आकाश में वो चढ़ गया शस्त्र, वहाँ से फिर लोहे के पक्षी पड़ने लगे, सब कुछ होता है उसमें। एक श्री कृष्ण के पास उसका तोल था कि भाई इसके सामने नतमस्तक हो जाओ, वो आपको मारेगा नहीं। ये सब दैवी अस्त्र होते हैं, तो उसका तोल श्री कृष्ण के पास था। उसने सबको समझाया, अर्जुन को बोला, सेनापतियों को बोला, सबको ऑर्डर दे दिया, सब बंद हो गए। लेकिन भीमसेन भीमसेन है, वो किसी का सुनते नहीं है। वो सिर्फ शक्ति का, उसको एक गर्व है। वो बोलता है कि ये अस्त्र क्या है, ये भीमसेन के सामने अस्त्र क्या है। वो सामने से उसके साथ लड़ते हैं। जैसे जैसे भीमसेन लड़ते जाते हैं, उसके ऊपर इतने शस्त्र ऊपर से निकल आते हैं उसके ऊपर कि वो पूरे अंदर डट जाते हैं। वो दिखते भी नहीं है, इतने शस्त्र उसके ऊपर लगते हैं। अर्जुन वो देखता है, अर्जुन ने अपना एक सामने से दूसरा शस्त्र छोड़ा कि ताकि वो भीमसेन को कवर कर ले, लेकिन वो छोटा पड़ता था, वो जो अश्वत्थामा का अस्त्र था इसके सामने। तो ये अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों उस अस्त्र के जो झाड़ था उसमें अंदर जाते हैं भीमसेन को बचाने के लिए। जैसे जाते हैं, पूरे कौरव सेना में हर्षोल्लास होता है। सोचा कि चलो भीमसेन तो गया, अर्जुन भी गया, श्री कृष्ण भी गए, क्योंकि इसमें से कोई जिंदा आता नहीं है। तो वो सब गए, कुछ भी दिखता नहीं था, सिर्फ धुआं निकलने लगा। थोड़ी देर में वो सब शांत हो गया। देखा तो उसमें से 3 महावीर बाहर निकल रहे हैं, कि भीमसेन है, अर्जुन है और श्री कृष्ण है। ये देख के अश्वत्थामा पूरा कंफ्यूज हो गया कि ये सब क्या हो गया, इसका तोल कोई नहीं है, फिर भी ये कैसे बच गए, ये सब झूठ है। वो निकलने लगता है रणभूमि से कि छोड़ दो, ये मुझे नहीं लड़ना, ये सब बकवास है, ये कोई शक्तियाँ होती नहीं है। तो जैसे जाता है तो भगवान वेदव्यास उसके सामने आते हैं। भगवान वेदव्यास को प्रणाम करके बोलता है कि हे गुरुदेव, ये सब क्या है, इसका कोई तोल नहीं है, इसमें से ये कैसे बाहर निकल गए। मेरा एक और प्रश्न भी है कि जब मैंने अर्जुन की जितनी ही शिक्षा ली है, लेकिन जब मेरा उसके सामने युद्ध होता है, हर बार मुझे हार मिली है, ऐसा क्यों है। भगवान वेदव्यास बहुत अच्छा उत्तर करते हैं कि देखो, पूर्व जन्म में तुमने, अश्वत्थामा ने और अर्जुन ने एक समान ही शिव जी की आराधना की है, लेकिन अर्जुन ने लिंग की आराधना की है
और तुमने प्रतिमा की आराधना की है। बस इतना ही डिफरेंस है। आप दोनों शक्तिमान हैं, लेकिन जब आप दोनों टकराते हो तो तुम्हारा हमेशा पराजय होता है। तो ये जब लिंग की पूजा का महत्व ज़्यादा है, इसलिए आप जब शिवालय में जाते हो तो शिवालय में लिंग रहती है। लिंग का भी पूरा एनाटॉमी है, उसके ऊपर जितना दिखता है उतना नहीं है, इसके नीचे भी होता है, गर्भ में, भूगर्भ में होता है, षटकोण जैसा होता है, उसके नीचे जाए, उसके सब नाम है, वो सब उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आई गोना लीव इट ऑन यू बिकॉज दोज आर सिंपल थिंग टू फाइंड आउट व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दोज, वो लिंग के क्या क्या रहते हैं अंदर, उसका नाम क्या है, उसका महत्व क्या है, उस पर कौन सा यंत्र लगा रहता है, यू कैन ईजिली फाइंड इट, बट दैट्स जस्ट अ कीवर्ड। सो आप जब भी आप वही प्रार्थना है कि आप जब भी शिव जी के सामने जाओ, थोड़ा सोचो, थोड़ा जानो वो सिम्बल्स क्यों लगाए हैं, वो भोलेनाथ करके अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। वो भोलेनाथ होंगे, लेकिन तुम भोले का ढोंग करके वो सब इग्नोरेंस में मत रहो, वो सब पढ़ो, क्योंकि क्या है, क्यों है, और ये सब मिल जाएगा, सब अपने शास्त्र में लिखा है। तो जैसे जैसे अंदर जाते होंगे तो कुछ और भी है, कछुआ क्यों है आगे, नंदी क्यों है, एवरीथिंग इज़ देयर, परिक्रमा कैसे करनी है, वो सब मिलेगा। अगर वो आप सही तरह से करते हो तभी शिव जी आपके अंदर से धीरे 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 वो शक्ति उत्पन्न करते जाएंगे, और इसी में आप इसी से आप अपनी लाइफ की प्रोग्रेस कर पाओगे। तो इसी के साथ पूरा आई बैरली टच इट, जो ऐसा बोले ना कि क्षीर समुद्र, बड़ा सा समुद्र में से अगर मैं एक चम्मच निकाल के बूंद 2 बूंद हाथ में ले लेता हूँ, इतने ही गुण मैंने शिव जी के बताए हैं, लेकिन वो पूरा समुद्र जितना, जिसमें जितनी बूंदें हैं उससे भी ज़्यादा शिव जी के गुण है। वो इनफाइनाइट है, आप फाइनाइट है, लेकिन just try to get up to the finite level, see how much you can absorb, how much you can gather, and then you will hopefully see some differences in your understanding in your life. So इसी के साथ सभी को मेरा प्रणाम।